धन्यवाद मिस्टर कपूर, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। सो आपका ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? आप हमें कुछ बता सकते हैं शिपिंग एंड लॉजिस्टिक की शुरुआत कहाँ से हुई? अम, मेरा पैदाइश इंडिया का है और मैं वहाँ पे पैदा हुआ। और जब मैं 15 साल का था मैंने अपना क्लास 12th कंप्लीट किया। और मेरे लाइफ में हमेशा मैंने यही सोचा मुझे मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है, वर्ल्ड में देखना है, बाकी वर्ल्ड के कल्चर्स को अंडरस्टैंड करना है। तो मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा नेपच्यून ओरिएंट लाइंस का, सिंगापुर गवर्नमेंट की कंपनी थी वो। और उन्होंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा कि उनको कैडेट्स चाहिए। और मैंने अप्लाई किया, उसमें मेरा सेकंड रैंक आया। मैं सिंगापुर गया, वहाँ से डिप्लोमा इन नॉटिकल स्टडीज़ किया और एडवांस डिप्लोमा किया। देन आई बिकेम ए कैप्टन। जब मैं कैप्टन बना मैं शिप में सेल किया। और उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया सिंगापुर में। 2014 में, 2006 में मैंने स्टेप अशोर किया। जी, तो आप अपना इंस्पिरेशन किसे मानते हैं एंड आपकी इतनी सफल जर्नी रही है, इसके पीछे आपका कुछ स्ट्रगल? शिपिंग करियर से रिलेटेड इंस्पिरेशन तो मैंने अपने आप से खुद ही इंस्पायर किया अपने आप को। क्योंकि मेरा मेरा सी से बीचेस और कुछ भी सी से रिलेटेड मुझे बहुत इंस्पायर करता था अपने आप ही। तो वो एक जर्नी उसी वजह से वहाँ से स्टार्ट हुई। जी, तो आज से 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आपका गोल क्या है? 10 साल में मैं ये सोचता हूँ कि मेरी कंपनी जो मारे मारे टाइम है वो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट कंपनी होएगी। मीडियम रेंज टैंकर्स, हैंडी टैंकर्स, वो ऐसे टैंकर्स होते हैं जो क्लीन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे डीजल, नाफ्ता, केरोसिन वो लोड करते हैं। और एडिबल ऑयल जो सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल जो कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, उसको हम अपने शिप में ले करके दूसरी कंट्री से इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया एशियन कंट्रीज़ में लेके आना चाहते हैं जहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो हम उस नीड्स को, उस डिमांड्स को पूरा करना चाहते हैं और हम नंबर वन सप्लायर जो कैरियर और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी इसमें बन जाएंगे। जी, तो आज आप एक काफी सफल बिजनेसमैन हैं, तो जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? और ऑल्सो आप इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपैंड करने जा रहे हैं, तो एक्साइटमेंट लेवल क्या है? पीछे देख के लगता है कि काफ़ी स्ट्रगल्स रहे हैं। और जब आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो और आपकी फ़िलॉसफी और आपका माइंडसेट अगर अचीव करने का है तो आप गिव अप नहीं करना चाहते हो। जब सेलिंग करियर स्टार्ट हुआ था तब बहुत हार्डशिप्स थे शिप में। आपको अपना मनपसंद खाना नहीं मिलता है, इंटरनेट नहीं होता है, फ़ोन कॉल्स नहीं अलाउड होते हैं, आप फैमिली को मिस करते हो। 9 महीने आप सेल करते हो, तूफ़ान, हैवी वेदर, बहुत एक्सीडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें आप फेस करते हो। और आप अपने फिर भी आप स्ट्रेंथ और दिमाग जो है वो आप वो सोचते हो कि मुझे मुझे कभी गिव अप नहीं करना है और मुझे अपने गोल को अचीव करना है। तो ये स्ट्रगल्स देखे हैं और स्ट्रगल्स ने आपको स्ट्रांग भी बनाया है। और आगे सक्सेस के बारे में ही सिर्फ सोचा है शिपिंग करियर में। तो जो आज के यंग बिजनेसमैन हैं, जो आपकी तरह एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? मेरा एडवाइस ये है कि सबसे पहले तो आप गिव अप मत करो। आप आज की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ लोगों को बहुत जल्दी हो जाते हैं। लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड है और यंग लोगों को जल्दी अचीव करने का बहुत ज़्यादा वो है। तो उसको जल्दी नहीं, एक प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। और लॉन्ग प्रोसेस ज़्यादा बेटर रहता है, शॉर्टकट्स ना लें। और अपने ड्रीम को बस परस्यू करते रहें। और वो जो प्रोसेस जो फॉलो करना है, एक बार ही फेलियर हुआ वापस से रीस्टार्ट करके वही प्रोसेस को फिर से फॉलो करें। एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगा और जितने फेलियर होंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपको प्रिपेयर कर रहा है आगे सक्सेस को एंजॉय करने के लिए। अच्छा रोहित जी, ये जो आपका कंपनी का नाम है मारी मारी टाइम, बहुत ही यूनिक नेम है। ये नाम आपने कैसे सोचा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मारे मेरे टाइम एक्चुअली, मारे जो नाम है वो सी, लैटिन वर्ड है वो सी का।
तो ये नाम इंस्पायर हुआ जब मैं एक बहुत बड़े किसी से मिला था ग्रीस में। तो वो वहाँ से मुझे समझ आया कि ये जो नाम मारे है वो लैटिन वर्ड और सी है, और मुझे सी से नाम कुछ रखना था कि शिपिंग में सी का यूज़ आए। तो वहाँ से इंस्पायर हुआ ये नाम। और एक और अच्छी बात थी कि मारे जो है, हम हमारे इंडियन माइथोलॉजी में मारे का मतलब होता है हमारा, और मैं चाहता था वो ऐसी कंपनी हो जो सिर्फ मेरी ना हो, वो सबके लिए हो और सब उसको एंजॉय करें और इस कंपनी में काम करें और अपनी कंपनी समझें। ओके, एक और सवाल। आपकी कंपनी के लोगों में मैंने ओम देखा है और आपके शिप्स पे भी ओम एनग्रेव्ड है, तो ये ओम का क्या महत्व है आपके लिए? ओम, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, और जब छोटा था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो वो वहाँ से स्टार्ट हुआ जब आपके पेरेंट्स, आपकी ग्रैंड मदर आपको जो है हिंदुइज़्म के बारे में और जो रिलीजन के बारे में, वहाँ से स्टार्ट हुआ। और सबसे बड़ी बात ओम की ये है कि ओम के अंदर में पूरा यूनिवर्स है। उसके अंदर में वो लोग हैं जो आज जीवित हैं, जो मर चुके हैं, और वो स्टेट है, पीसफुल स्टेट है, एक स्टेट है जो आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाता है, सक्सेस की तरफ लेके जाता है। तो इसीलिए ये डिसाइड किया था कि ओम जो है हर एक शिप में एम्बॉस्ड होएगा, और मेरे हर डॉक्यूमेंट में ओम होएगा। और मैं ओम का यूज़ अपने कंपनी लोगों में भी मैंने किया है, इसलिए ऑरेंज कलर भी ओम से ही आया है। हमारे सारे शिप ऑरेंज कलर के हैं, हमारा लोगो भी ऑरेंज है। जी, बहुत बढ़िया। आखिर में जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं हमारे, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मेरा मैसेज बहुत ही क्लियर, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मारे मारे टाइम, रोहित कपूर विल बी द बिगेस्ट और सबसे बड़ा प्लेयर इंडिया में और ओवरसीज़ हैंडी टैंकर सेगमेंट में और लॉजिस्टिक्स बिजनेस में आप लोग देखेंगे। और हम जो अनाथ बच्चे हैं इंडिया में, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम उनके लिए चैरिटी नहीं करना चाहते हैं, हम उनके लिए ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर रहे हैं जिसमें कि वो करियर इंजॉय करेंगे, उनको सारी बेनिफिट मिलेगी एक कैप्टन और चीफ इंजीनियर लेवल तक जाने के लिए, और वो सब फुली स्पॉन्सर्ड मारे टाइम का होगा। और जो औरतें हैं इंडिया में जिनको चांस नहीं मिलता और उनकी ड्रीम होती है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमारे शिपिंग बिजनेस में बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। लॉजिस्टिक्स है, ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, हस्बेंड्री सर्विसेज हैं, और ट्रेडिंग है, चार्टरिंग है। वो सारी एक्टिविटीज़ में वो आ करके अपना करियर बढ़ा सकते हैं और अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।